नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत चर्तु संधि का अध्ययन करेंगे। इस संधि का सूत्र है खरीचा। इसका अर्थ होगा झलों को चर हो जाता है यदि बाद में कोई खर वर्ण हो तो। झल किसे कहेंगे? झल कहेंगे अपने वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर, इसके साथ ऊष्म वर्ण झल कहलाते हैं। तो झल का अर्थ हो गया अपने वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर और ऊष्म वर्ण, ये झल कहलाते हैं। चर कहलाते हैं अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, चर कहा जाता है। और खर कहा जाता है अपने वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर, इसके साथ श श श, ये अक्षर खर कहलाते हैं। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होगा झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं, अर्थात प्रथम वर्ण हो जाता है यदि बाद में कोई खर वर्ण हो तो। इसके उदाहरण हैं सद प्लस कारः, सत्कारः। सद का जो द है वह झल वर्ण है। इस झल वर्ण को चर हो जाएगा क्योंकि बाद में प्लस के बाद जो कारः जो आ रहा है वो खर वर्ण है, इसीलिए इन झल वर्णों को चर वर्ण हो जाएगा। अर्थात सद का जो द है उसको इसी वर्ग के यानी द वर्ग जिसमें आता है उसका प्रथम अक्षर हो जाएगा। अर्थात त वर्ग का प्रथम अक्षर त होता है, तो इस द के स्थान पर त होकर के सत्कारः रूप बनता है। इस प्रकार सद प्लस कारः का संधि होगा सत्कारः। तद प्लस परः, तत्परः। दिक् प्लस पालः, दिक्पालः। यहाँ दिक्पालः का संधि विच्छेद हुआ दिक् प्लस पालः। दिक् का जो ग है इस ग के स्थान पर क हो जाएगा क्योंकि ग का जो वर्ग है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है और क वर्ग का प्रथम अक्षर क है, इसीलिए दिक् प्लस पालः का संधि होगा दिक् प्लस पालः का संधि होगा दिक्पालः। उद प्लस पन्नः, उत्पन्नः। उद का जो द है इसके स्थान पर त होकर के उत्पन्नः रूप बना। सद प्लस पुत्रः, सत्पुत्रः। सद प्लस पात्रम, सत्पात्रम। ये चर्तु संधि के उदाहरण हुए। इसके साथ अन्य संधि है अनुस्वार संधि। अब क्या अनुस्वार संधि किसे कहेंगे? अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वारः। इसका अर्थ होगा पदांत म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में कोई व्यंजन हो तो। अर्थात पदांत म हो, इस पदांत म के स्थान पर अनुस्वार लगा देंगे यदि बाद में कोई व्यंजन हो तो। बाद में कोई व्यंजन होना आवश्यक है, व्यंजन होगा तो ही पदांत म के स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं। जैसे हरिम प्लस वंदे बराबर हरिम वंदे। तो यहाँ पर हरिम का जो म हलंत है इसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और हरिम रा के ऊपर अनुस्वार होकर के हरिम वंदे रूप बना, क्योंकि हरिम पद है, हरि पद है, इसमें म लगा हुआ है और बना है हरिम। तो इस पदांत के जो म हैं इस म के स्थान पर हम म को अनुस्वार करके हरिम वंदे रूप बनाएंगे। गुरुम प्लस नमति, गुरुम नमति। यहाँ गुरुम का जो म हलंत है इस म हलंत को अनुस्वार होकर के गुरुम नमति रूप बनेगा।
रामम प्लस भजति। यहाँ रामम का जो म हलंत है इसको अनुस्वार होकर के रामम भजति रूप बना है। धर्मम चर बराबर धर्मम चर। यहाँ धर्मम का जो म हलंत है इसको अनुस्वार होकर के धर्मम चर रूप बनता है। इस प्रकार से चर्त संधि को समझाया और इसके साथ अनुस्वार संधि को समझाया। दोनों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, चर्त संधि और अनुस्वार संधि के। धन्यवाद।